लैक ऑपेरॉन चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस सारे आपको वहां मिल जाएंगे। जब वो ग्लूकोज पे फीड कर रहे हैं तो क्या उनकी बॉडी के अंदर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनने की जरूरत है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगा। हेलो एवरीवन, सो बेटा आज हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी के लिए करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमने मलेरिया किया था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आज सेकंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन। चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। जेनेटिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में देखे जाते हैं। सबसे बड़ी यूनिट 12th क्लास के लिए वही है, उसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उठाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है दैट इज ऑपेरॉन। ऑपेरॉन है क्या? ये एक जीन का सेटअप है जो कि रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को। हमेशा हर प्रोडक्ट की एक बॉडी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट को यानी जिस प्रोटीन को जब बनना है तभी बने, जितनी अमाउंट में बनना है तभी बने, और जब नहीं बनना है तो ना बने। यही है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अलग अलग लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी रेप्लिकेशन होनी है, कितनी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कितनी होनी है, प्रोटीन कितना बनना है, या फिर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा वो कितना जाना है। हर लेवल पे यहाँ पे रेगुलेशन होती है। तो हम बात करें जैकब और मोनोद, ये दो साइंटिस्ट थे जिनके डिस्कशन के बाद, स्टडी के बाद ही आज हम रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा उसकी बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में हम यहाँ नहीं जाएंगे। ऑपेरॉन सिस्टम की हम बात करें तो बेटा आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ पे लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया जो है हमारा प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन देखी जाती है। जो चीजें याद करने लायक है वही मैं आपको बता रही हूं, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। जिन लोगों को सिर्फ पास होना है या फिर जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, वो मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपना टारगेट रखना चाहते हैं, तो जो जो पढ़ाई जा रही हूं उसको आप पढ़िए। कंप्लीट आपको चैप्टर करना है तो आप सारांश बैच के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक चैप्टर को डीपली एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस सारे आपको वहां मिल जाएंगे। तो बेटा हम बात कर रहे थे जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है, यानी कि इनके पास बहुत सारे सिस्ट्रोन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। लेकिन हम क्या होते हैं, यानी कि यूकैरियोट्स जो है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, वहां पे एक ही स्ट्रक्चरल जीन मिलेगी। तो हम बात करेंगे लैक ऑपेरॉन की। लैक वर्ड जो है बच्चों यहाँ पे लैक्टोज से, अब ध्यान से सुनना जो भी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं। बैक्टीरिया भाई साहब जो है ये नॉर्मली तो बेटा फीड करते हैं ग्लूकोज पे, जैसे पढ़ा रही हूं ऐसे ही आपको इसको याद करना है। ये नॉर्मली फीड करते हैं ग्लूकोज पे, लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, मींस जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, दे कैन फीड ऑन लैक्टोज ऑल्सो, दे कैन डाइजेस्ट लैक्टोज ऑल्सो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब वो ग्लूकोज पे फीड कर रहे हैं तो क्या उनकी बॉडी के अंदर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल जी। क्योंकि जब वो लैक्टोज नहीं खाएंगे तो उसे पचाने वाले एंजाइम्स का क्या करेंगे? तो जब भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो लैक ऑपेरॉन सिस्टम है ये स्विच ऑफ रहेगा। ना ही इसके स्ट्रक्चरल जीन्स एमआरएनए बनाएंगी और ना ही वो प्रोटीन बनाएंगी। क्लियर? तो इसे कहते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ। जो जीन को स्विच ऑन करता है वो आपका इंड्यूसर होगा, और जो जीन को स्विच ऑफ करेगा दैट इज योर इनहिबिटर। तो हम यहाँ पे ऑपेरॉन सिस्टम की बात करें तो ऑपेरॉन सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगा। PIPOZYA, ये आप एग्जैक्टली इसी तरह से याद कर लीजिए, मैंने भी कुछ इसी तरह से याद किया, PIPOZYA। क्लियर? यहां पे जो आपकी ZYA जीन है बच्चों, ये जो ZYA जीन है, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स बच्चों वो होती है जो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड करेंगी, जिससे कोई ना कोई हमें यूजफुल एंजाइम मिलेगा।
यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर्स हैं, ऑपरेटर है। आई जो है यहाँ पे इनहिबिटर का काम करेगी। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे ये इनहिबिटर का काम करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन, बोर्ड्स के अंदर भी आपने ऐसे ही लिख के आना है। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है, और बच्चों यहां पे लैक्टोज जो है वो आपका इंड्यूसर है। लैक्टोज इज इंड्यूसर फॉर दिस ऑपेरॉन सिस्टम। ऑपेरॉन बहुत सारे तरह के, एनसीईआरटी को रीड जरूर कर लेना यदि आपको 100% मार्क्स चाहिए बायोलॉजी के अंदर। लेकिन टॉपिक वाइज वो बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, स्टार्टअप है उनका बायो का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, टाइम होता है तब तो वो घूमते रहते हैं और अब लास्ट टाइम पे उन्हें पैनिक अटैक्स आना शुरू होते हैं। तो उन बच्चों के लिए सिर्फ टॉपिक्स करना सबसे प्रायोरिटी रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है तो ये जो आई जीन है ये रिप्रेसर के लिए कोड करती है। सबसे पहले रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी। एमआरएनए का बनना आप बहुत अच्छे से जानते हो, ट्रांसक्रिप्शन हो गई है। उसके बाद ये प्रोटीन बनाएगी जो कि रिप्रेसर प्रोटीन है। अब जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन हमारे ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, उसे इनएक्टिवेट करेगा, और ZYA जीन भी यहां पे इनएक्टिवेट हो जाएंगी। वो यहां पे कोई एंजाइम नहीं बनाएंगी, क्योंकि यहां पे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की नीड नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया आपका लैक्टोज पे फीड नहीं कर रहा। अब हम दूसरी तरफ देखो, यहां पे जीन जो है हमारी स्विच ऑफ है। किसने स्विच ऑफ किया? इस आई जीन ने स्विच ऑफ किया, तो हमने इसे बोला इनहिबिटर। अब लैक्टोज को, ये जो हमारा लैक्टोज है, इसको हमें इंड्यूसर क्यों बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे। सेम ऑपेरॉन सिस्टम हम बनाएंगे, सेम वही जीन है हमारे पास, स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA। यहां पे भी हमारे पास वही चीजें हैं, PIP एंड योर ऑपरेटर। बट द थिंग इज कि आपका लैक्टोज जो है वो इस टाइम प्रेजेंट है, और जो कि किसका काम करेगा बच्चों, फटाफट से बोलेंगे हम, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। और सिर्फ वीडियो को देख के नहीं चले जाना है, आपने सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ताकि और जो वीडियोस हों वो आपको मिले, आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो बेटा यहां देखते हैं हम क्या हुआ। सेम बेटा वही चीजें होंगी। इंड्यूसर नहीं है, ये इनहिबिटर है, मैं बार बार बता रही हूं। ये इनहिबिटर सेम रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। उसके बाद सेम आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बनेगा। बट इस बार क्या होगा, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है हमारा, तो इस बार रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड ना करके हमारा जो लैक्टोज है वो यहां पे आके बाइंड करेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव करेगा ताकि वो ऑपरेटर पे बाइंड ना करे। अब हमारा ऑपरेटर फ्री है अपने काम करने के लिए, तो हमारी जो ZYA जीन है वो स्विच ऑन रहेंगी और वो अपने एंजाइम्स को कोड कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं। वही प्रोटीन्स एज एन एंजाइम यहां पे बिहेव करेंगे। सो Z जो है वो अपना mRNA, Y जो है वो अपना mRNA और A जो है वो अपना mRNA, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यहां हो चुकी है बच्चों। उसके बाद Z कोड्स फॉर, यानी कि ये जो टुकड़ा है जीन का, इट विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y will code for permease, and this A is going to code for trans acetylase। ये बच्चों वो एंजाइम्स हैं जो लैक्टोज यानी कि अब की बार प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर है, ये उनको डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं तीनों एंजाइम। कैसे हेल्प करेंगे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सॉरी, ये लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज जो कि डाइसैकेराइड है, इसको सिंपल शुगर में तोड़ने की कोशिश करेगा ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर,
तो लैक्टोज जो कि हमारा डाइसेकेराइड था, इसको इसके मोनोसेकेराइड्स में चेंज कर दिया, लैक्टोज ग्लूकोज में चेंज कर दिया इसने। अब सिंपल शुगर जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकती हैं बॉडी के अंदर। लैक्टोज टूट चुका है मोनोसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड टूट जाता है मोनोसेकेराइड में। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हेल्प करता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में या सिंपल शुगर में टूटने में। परमिएज जो है इसी बीटा ग्लैक्टोसाइडोज को सेल के अंदर परमिएबिलिटी बढ़ाने में काम करेगा। समझो ध्यान से, परमिएज एंजाइम बैक्टीरियल सेल के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएबल हो जाए, यानी कि वो इजिली एंटर कर जाए, उसे हेल्प करता है परमिएज एंजाइम। ट्रांसएसिटाइलेज डाइजेशन के टाइम किसी ग्रुप्स को ट्रांसफर करना है, डाइजेशन करना है, उसमें हेल्प करेगा। सो इन शॉर्ट ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्विच ऑन, लेकिन स्विच ऑन किसकी प्रेजेंस में हुआ? लैक्टोज की प्रेजेंस में। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इंड्यूसर। 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो इसको, 100% चांसेस है इस टॉपिक के आने के। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले हमने इसको उठाया है। 1 बाय 1 हम टॉपिक को करते चले जाएंगे, और ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो याद ना रहे। याद क्या रखना है आपने? PIPOZYA 3 एंजाइम्स के नाम याद रखने। सिर्फ इतना भी कराते हो तो 5 में से 4 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन द थिंग इज कि बोर्ड्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी टुकड़ों में टूट के आता है, तो मैक्सिमम 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके अंदर आप लैकोपेरॉन का ये स्ट्रक्चर बना आते हो तो वेल एंड गुड। क्लियर? सो बेटा ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को एंड तक देखना है, एंड यू हैव टू शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट।